कब इसका बनाया गया? 1893 में। इसको जो बनाया गया था, इसको 1914 में बनाया गया। इसको कब बनाया? 1914 में। और इसको आपको 1927 में बनाया गया। ये 27 अप्रैल 1924, ये 17 अगस्त 1947। ये कौन सी? 17 अगस्त 1947, एक 27 अप्रैल 1914। ये 1983 हो जाएगी आपकी। अब इसका जो बनाने वाला है वो सर सिरिल, कमेटी का अध्यक्ष रहा होगा सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा ये रैडक्लिफ रेखा निर्धारण किया गया। सर सिरिल कमेटी होगी उसके अंदर। और मैकमोहन का निर्धारण करने के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा, और मैकमोहन का जो निर्धारण किया गया है आपका सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। कौन? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। तो 27 अप्रैल 1914, 27 अप्रैल 1914, ये 17 अगस्त 1947 है। सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा, सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा, ये सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा है। और ये डूरेंट रेखा, डूरेंट जो होते उनके द्वारा 1893 में निर्धारित की गई थी। ये पाकिस्तान और भारत के बीच में है। जी का मतलब यहाँ संलग्न भारत है। रैडक्लिफ रेखा को अपन बांग्लादेश में भी मानते हैं, मान सकते हैं कि रैडक्लिफ रेखा के निर्धारण वो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में। अब नेपाल और जो भूटान है उन देशों में इन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया, क्योंकि ये अभी तक ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करा जाए। ये भारत से ही अलग हुए थे। और यदि ऐसा कोई विवाद होगा कि इनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा में निर्धारण किया जाए तब का अब देखिए। तो ये आप द्वारा देख लीजिए कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। रैडक्लिफ रेखा है, मैकमोहन रेखा, डूरेंट रेखा। रैडक्लिफ रेखा का निर्धारण सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था 17 अगस्त 1940 को। और जो मैकमोहन जो रेखा है उसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था 27 अप्रैल 1914। डूरेंट रेखा निर्धारण किया गया 1947 में दोबारा इसका। जब 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रह गई। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में वो सिर्फ अफगानिस्तान। ये पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। 1947 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। अब इसके बारे में हम बात करते हैं चैनलों की। इसकी बात करते हैं चैनलों की। कौन सा चैनल कौन सा जलमार्ग को अलग करता है। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं चैनलों की। जैसे ये भारत का तटीय प्रदेश है, ये भारत का तटीय प्रदेश है। अब यहाँ पर जो तटीय प्रदेश है यहाँ पर आपका 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा है। तो यहाँ पर जब 8 मिनट पे कितने पे 8 डिग्री पे और आपका 9 डिग्री पे 10 डिग्री पे अंडमान निकोबार को जो अलग करता है। ये आपका अंडमान है, ये आपका
ये इसको 10 डिग्री द्वारा 10 डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग किया जाता है अंडमान निकोबार को। और इसको 8 डिग्री द्वारा जिसको अलग किया जाता है वो है आपका मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। जो ये आपका मालदीव है और लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप द्वीप मिनिकॉय द्वीप। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को 8 डिग्री अक्षांश अलग करता है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री अलग करता है। कौन सा डिग्री? 9 डिग्री अक्षांश लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री अंडमान निकोबार को अलग करता है। इसके बाद में आप यहाँ पर आता है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आता है, ये आपका ग्रेट निकोबार या फिर ग्रांड निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रांड निकोबार, पिगमेलियन पॉइंट, पायसन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, क्या इंदिरा पॉइंट, ये 8 डिग्री 4 मिनट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है आपका। इंदिरा पॉइंट क्या है आपका? 6 डिग्री 45 मिनट। इसको ग्रेट निकोबार, महान निकोबार, पिगमेलियन पॉइंट, पायसन पॉइंट कह सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट, क्या 8 डिग्री 4 मिनट पे आपका तमिलनाडु में कन्याकुमारी है जो आपका दक्षिणतम बिंदु है, जिसको केमो रेणु के नाम से जाना जाता है। यदि आपका अक्षांश से विस्तार पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु से, तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से भी हो सकता है, 6 डिग्री 45 मिनट से भी आपका विस्तार हो सकता है। ठीक है, अभी ग्रेट निकोबार और जो आपको 6 डिग्री पर अलग करेगा, ग्रेट निकोबार तो आपका 6 डिग्री 45 मिनट होता है, लेकिन 6 डिग्री जो आपको अलग करेगा ग्रेट निकोबार और आपको सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करेगा। कैसे? सुमात्रा द्वीप और इंडोनेशिया से आपको अलग करेगा। सुमात्रा द्वीप और इंडोनेशिया से आपको अलग करेगा। अब यहाँ पर आपका अंडमान का जो एक द्वीप है लैंड फॉलो द्वीप, लैंड फॉलो द्वीप। और यहाँ पर म्यांमार का एक द्वीप आता है, म्यांमार का द्वीप आता है कोको द्वीप। कोको द्वीप जो आपका किसका है? म्यांमार का आता है। और इसको कोको स्टेट चैनल, इसको जो अलग करेगा उसका नाम क्या होगा? कोको स्टेट चैनल। कोको स्टेट चैनल इसको अलग करेगा। एक बार दोबारा देख लीजिए यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, सॉरी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन सी डिग्री अक्षांश डिग्री? 9 डिग्री। और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को 8 डिग्री अलग करेगा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को जो इंडोनेशिया में है उसको 6 डिग्री अलग करेगा। 10 डिग्री अंडमान निकोबार को करेगा। और कोको द्वीप है, कोको स्टेट
स्टेट चैनल, कोको स्टेट चैनल जो है आपका म्यांमार का कोको द्वीप, म्यांमार का कोको द्वीप, और आपका अंडमान का लैंड फॉलो द्वीप अंडमान का, इसको अल्लाह करेगा कोको स्टेट द्वीप। ये आपका चैनल हो गए। अब एक चीज और है, भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय होती है। भारत की आकृति कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है। चतुष्कोणीय होती है भारत की आकृति, चतुष्कोणीय होती है। ये आपको याद रख लेना है। ये आपको याद रखना है कि जो म्यांमार का जो आपका द्वीप है कोको द्वीप, म्यांमार का कोको द्वीप, और आपका अंडमान का है लैंड फॉल द्वीप को अलग करने वाला है कोको स्टेट द्वीप। और इस प्रकार से अंडमान निकोबार को 10 डिग्री अलग करेगा, 6 डिग्री किसको करेगा? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को जो इंडोनेशिया में, यहाँ पर आपका मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को 8 डिग्री अलग करेगा, मिनिकॉय द्वीप और आपका जो लक्षद्वीप है इसको 9 डिग्री अलग करेगा। और भारत का चतुष्कोणीय आकार की आकृति में होता है, यानी पतंगाकार आकृति में होता है। मैंने आपको भारत का सामान्य भूगोल के सभी बातें बता दी हैं। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चन आंसर सही जाएंगे। तो आज आपका भारत का सामान्य ज्ञान की जो बात है वो समाप्त होती है। उससे पहले मैं आपको एक जो आपके तट रह गए हैं, यहाँ पर आपके तट हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो तट पाए जाते हैं, यहाँ पर कोकण तट है, मालाबार तट है, उनके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तट है जो इसके आसपास में, जैसे मालाबार तट हुआ, कोकण तट हुआ, ठीक है। जब तक आप इनको पढ़िए और आगे आपको बता दिए जाएंगे।